तो आज है डेट 16 मार्च 2024। तो हम देख रहे हैं 122 बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक पार्ट 2। तो अगेन इसमें हमें एक मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कितना हुआ। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने ये बताया था कि एक बार ख़रीदें और एक बार बेचें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। बट अब इसमें कह रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, एक बार ख़रीद भी सकते हो बेच भी सकते हो, है ना। तो अगर यहाँ देखें, ऑन ईच डे यू मे डिसाइड टू बाय एंड और सेल द स्टॉक, यू कैन ओनली होल्ड एट मोस्ट वन शेयर ऑफ स्टॉक एट अ टाइम, एक ही बार में एक ही। हाउएवर यू कैन बाय इट देन इमीडिएटली सेल इट ऑन द सेम डे। समझ रहे हो, उसी दिन बाय करके उसी दिन बेच भी सकते हैं, तो उसका मतलब उसी दिन बाय भी कर सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो मैं 1 पे इसको बाय करता हूँ, 5 पे बेच देता हूँ, फिर 3 पे बाय करता हूँ, यहाँ पे बोला है प्राइस 3, एंड देन बेच देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा घुमा देता और मैं क्या देता कि मैं 3 पे बाय किया और 6 पे बेचा था ना, तो अगर मैं 4 की जगह यहाँ पे, चलो है ना, 4 की जगह यहाँ 8 कर देता तो मेरे को प्रॉफिट कहाँ होता ज़्यादा, 8 पे होता बेचने पे, ना कि 6 पे, है ना। तो इन जनरल अगर मैं इसको सोचने बैठूं तो मैं ये सोचूंगा कि एक काम करता हूँ, मैं 1 पे ख़रीद लेता हूँ, 5 पे बेच देता हूँ, फिर मैं 3 पे ख़रीद लेता हूँ, है ना। ऐसे ही होगा, सोचेंगे, फिर 6 पे इसको बेच देता हूँ, मतलब या फिर यहाँ पे देखूँ तो 3 पे ख़रीदता हूँ एंड 6 पे बेच देता हूँ। बट यहाँ पे तो 8 आ गया, तो 8 पे बेचना चाहिए था। तो मैं देखूँ कि ये वाला प्राइस इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसा से कुछ करके दिमाग में कुछ चलता है ना, और यहाँ पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है कि आंसर मिलना बंद हो जाता। अगर इसमें हम जितनी ट्रिक्स हमने देखी, हमने देखा स्लो फास्ट पॉइंटर्स है। स्लो फास्ट पॉइंटर्स क्या मैं इसमें लगा सकता हूँ, क्या मैं लगा सकता हूँ एक स्लो भाई है जो धीरे धीरे चलता है और एक्चुअल में चीज़ें डालता है, जो कि एक्चुअली डल सकता था इसमें भी, बट उसको अवॉइड करते हैं अभी। और फास्ट है जो स्कैन करता था। अभी हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गया, फास्ट जो स्कैन करती है। और तो कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा, दिमाग में आंसर ही नहीं आएगा। तो अगेन इसको ग्रीडी से करना है। कैसे कैसे मैं दिमाग में लाऊं, एक तरीका है, मतलब ये चीज़ें हैं कि ये क्या फास्ट स्लो फास्ट से लग नहीं रहा होगा। सॉर्टिंग कर सकता हूँ, बेसिकली सॉर्टिंग इज़ ग्रीडी। तो सॉर्टिंग देख, सॉर्टिंग से भी नहीं हो सकता ये, तो मतलब यहाँ पे होगा नहीं। और ग्रीडी में क्या टेक्निक्स है कि मैं अगर मैं इसको लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करूँ तो वो पॉसिबल है, देख सकते हैं। तो हम वो ही देखते हैं, ठीक है। तो मैं अगर कह देता हूँ कि मेरा अगर मिन प्राइस है, तो यहाँ पे ना, चलो देख ही लेते हैं एक बार, सोल्यूशन ही देख लेते हैं। तो मेरा मिन प्राइस अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह, आंसर की तरह, हम इसको ऐसे ले लेते हैं 0, ठीक है। और हम क्या देते हैं फॉर करंट प्राइस, या फिर हाँ यही ले सकते हैं प्राइसेस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक प्रॉफिट, अगेन 0 कह देते हैं। और हम क्या देते हैं आखिरी में, हम रिटर्न करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देते हैं कि वही चीज़ कह देते हैं, हम ग्रीडी होंगे। अगर किसी भी पॉइंट के हमें सस्ता मिल रहा है, हमने मान लिया कि मैंने 7 पे लिया, बट हमने एक्चुअल में लिया नहीं। जैसे मुझे मेरा करंट प्राइस है, जैसे मुझे दिखा कि ये छोटा है जिस पे मैंने ख़रीदा था, तो मैं ग्रीडी हो जाऊंगा और मैं कह दूंगा कि यार मैं तो उसी पे ख़रीदूँगा अब, ठीक है। तो मैं मिन प्राइस को कह दूंगा कि ये है ब्रो इक्वल्स टू करंट प्राइस, ठीक है। नहीं तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ अब ना, पिछले क्वेश्चन में ये था कि हम एक पे बाय करके रखते और जो भी हमें बड़ा मिलता है हम उस पर बेच देते। बट इसमें क्या करते हैं, हमें जैसे ही कोई भी बिगर प्राइस मिलता है हम उस पर भी बेच देते हैं। तो हम कहते हैं कि जो मेरा प्रॉफिट है उसको एक काम करो, ये कर दो कि जो भी करंट प्राइस है, मुझे पता है कि करंट प्राइस कोई ना कोई आइटम है जो कि बड़ी ही है, माइनस मिन प्राइस कर दो, ठीक है। और एक काम करो, जो मिन प्राइस है ना, जो भी मैं मान के चल रहा था, उसको करंट प्राइस ही कर दो, है ना। बस यही है यहाँ पे एक जो चेंज हमने लास्ट क्वेश्चन से किया, वो बस यही किया, हम हर एक प्रॉफिट को स्टोर कर रहे हैं। सो बेसिकली जब मैंने इसको ऐसे किया और यहाँ पे इसको बेचने की कोशिश करी, मैंने एक्चुअल में मान लिया कि मैंने बेच दिया 5 पे, और एक्चुअल में बेच ही दिया।
और इसका जो आंसर आया वो 4 आया, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट इटरेशन पे आता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने इसमें बेच दिया, बट मैंने बेचा नहीं, मैंने ख़रीद भी लिया। तो एक्चुअल में क्या मैंने बेचा नहीं बेचा, राइट है ना। अगर मैं 1 पे ख़रीदता हूँ, 5 पे बेच देता हूँ और 5 पे फिर से ख़रीद लेता हूँ, तो दैट मीन्स मैंने तो कभी बेचा ही नहीं था, बट उसका जो प्रॉफिट बनता है वो स्टोर कर लिया था यहाँ पे। ये इसकी ट्रिक है। अब यहाँ पे जब 3 आता है तो मैंने कहा देखिए भाई 5 से छोटा तो 3 ये है, तो वही ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होना चाहिए ग्रीडी के लिए, तो वो ये बन रहा है, राइट। कि जैसे 5 से 3 आया, जैसे 7 से 1 आया, एक जैसी चीज़ है ना। तो मैंने इसको कह दिया कि मैं तुम्हें 3 पे खरीदूंगा, मैं ग्रीडी हूँ, मुझे सस्ते मिल रहा है। और तू अगर देखा जाए, अगर 1 और 5 है, इसके अंदर तेरा प्रॉफिट कितना है, 4 का है। अब कोई स्टॉक आता है 3 रुपये का, तो तू प्रॉफिट से खेल रहा है ना। तो तू देखेगा कि तू फ्री में खरीद लेगा, तेरे पास 1 रुपया एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। तो तूने देखा कि तूने इसको 0 पे ले लिया, फ्री में ले लिया, क्योंकि तेरे पास 4 जो पड़ा था वो प्रॉफिट था, हवा से आया हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट आया हुआ था। तूने इसको 3 पे ख़रीदा, मतलब 0 पे ख़रीदा, 1 प्रॉफिट है, और तूने 6 पे बेच दिया। तो बेसिकली तूने तो 0 पे ख़रीदता है कोई चीज़ और 6 पे बेचता है, तेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 6 का प्रॉफिट हुआ प्लस 1 जो तेरे पास पड़ा था। तो इस पॉइंट पे तेरा कितना प्रॉफिट है, 7 का प्रॉफिट है, समझ रहा है। और फिर तूने क्या किया, तूने फिर से ख़रीद लिया तूने फिर से ख़रीद लिया इसको। अब तू 7 पे ख़रीद रहा है चीज़ को, तो फ्री में आएगी ना 8, 7 तेरे पास 7 का प्रॉफिट है, तेरे को 1 रुपये लगा के ख़रीदना है। बेसिकली इसके आगे लूप नहीं है तो कोई जाएगा नहीं तू, है ना। बट इन शॉर्ट तू कहेगा, मतलब हमारी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, कि तूने कोई चीज़ 6 पे ख़रीदी है, 8 पे बेच दिया, 2 का प्रॉफिट होगा, तो वो भी कैलकुलेट हो गया, वापस से 6 पे ख़रीद के बेच दिया। तो ये था। अब 6 कितना होता है यहाँ पे, 0 पे लिया, 6 1 7, तो इसका आंसर है 8 और ये और ये और ये। सो बेसिकली मैंने 6 पे ख़रीदा, मैंने 6 पे बेचा, 6 पे फिर से खरीद लिया और फिर से यहाँ पे बेच दिया, तो मेरा आंसर आ गया उस वे में जो एग्जांपल हमने मॉडिफाई किया था, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं। और मेरा लैपटॉप ही गर्म हो गया। ठीक है, तो फिर इसको समझने का बस यही है फंडा, कि हम उसी दिन खरीद रहे हैं और उसी दिन बेच दे रहे हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ बस यही हुई है मिनिमम प्राइस की हमारे, और कुछ नहीं हुई है। और क्या बताऊँ मैं, यही ग्रीडी है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बार बार करो और क्वेश्चन करो तभी आएगा भाई ये। बाकी इसके एक पार्ट 3 भी है, उसमें यही वाला कंसेप्ट यूज़ हुआ है जो मैं अभी बता रहा हूँ, कि तू अपने प्रॉफिट को यूज़ करना स्टार्ट करेगा और फिर तू आगे चीज़ों को ख़रीदेगा, क्योंकि ये तेरे को 3 फ्री का पड़ रहा है एक्चुअली, है ना। तो तेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 6 पे। तो ऐसा है कुछ, तू 6 पे ख़रीद रहा है तो तेरे को तो फ्री का पड़ रहा है 0 का, तो सीधा तेरे को 8 का प्रॉफिट हो गया प्लस 1, है ना। 8 और 1 9 ऐसे होगा, तो कितना है, 5 4 9, है ना। तो यही तो है, तो ऐसा ही था यहाँ पे भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।